मैं एस्पिरेंट नंबर 786 कमरे की खिड़की से बाहर देखता हूँ। दिन महीने साल युग में बदलते देखता हूँ। इस मिट्टी से मेरे बाबूजी के खेतों की खुशबू आती है। ये धूप मेरी माटी की ठंडी छाँव सी याद दिलाती है। ये सर्दी मेरी लोरी की आग सेक के जाती है। ये बारिश मेरे सावन के झूलों को संग संग लाती है। दोस्तों, ये कविता एक फिल्म की है, लेकिन आज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रत्येक हम जैसे युवा की यही कहानी है। यहाँ वह बेरोजगारी के दंड से मुक्ति पाने के लिए वर्षों से जेल जैसी जिंदगी जी रहा है। फर्क इतना है कि फिल्म में जेल की दीवारें थी और यहाँ कमरे की दीवारें हैं, जहाँ प्रत्येक युवा अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक बढ़ी हुई दाढ़ी, गंदी जीन्स टी शर्ट, न समय पर नहाना, न खाना और सोना, समाज के ताने बाने से दूर एक उम्मीद के सारे लगातार कठोर मेहनत करता रहता है। आधी रात को पड़ते हुए कमरे से जब बाहर निकलता है तो पूरा शहर सो रहा होता है। ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो तारे भी उन्नीदी आंखों से उसे सोने के लिए बोलते हैं। लेकिन वो बाहर निकलकर एक सिगरेट सुलगाकर अपने आप से लड़ते हुए फिर पढ़ने बैठ जाता है। न शादी, न त्योहार, न कोई फंक्शन, लोगों से दूर लगातार एक दर्दनाक और कठोर तैयारी करता रहता है ताकि अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके। समय गुजरता है और तैयारी करते करते इतना समय निकल जाता है कि वो इमोशनलेस मतलब पत्थर दिल हो जाता है। जब रिजल्ट आता है तो वही पत्थर दिल फिर पिघल कर आंखों से बहने लगता है। फिर 1-2 महीने का यही रूटीन चलता है। उसके बाद 1-2 मोटिवेशन वाले वीडियो देखता है और मोटिवेशन के चक्कर में आकर के फिर तैयारी के लग जाता है, इस उम्मीद से कि इस बार सफलता मिल जाएगी। लेकिन रिजल्ट फिर वही डाक के 3 पार। तो दोस्तों, ये होता कैसे है? मैं ये नहीं कहता कि राइट डायरेक्शन वाली मेहनत है और चीज़ें हैं, आपने सही चीज़ें नहीं की, वो एक अलग कहानी है। देखो दोस्तों, कोई भी बंदा जब कंपटीशन में उतरता है तो वो अपना पूरा दमखम लेकर के उतरता है। और आज गाइडेंस के लिए हजारों मार्ग हैं, तो तैयारी सभी करते हैं। और लेकिन एक चीज़ है दोस्तों कि जो बार बार चीज़ें हो रही हैं, चाहे आप आरएस में देख लो, एसआई में देख लो, और अभी अभी जो रीट में हुआ है, तो जो रिजल्ट नाती के बारे में सेट हो रहा है, फिक्सेशन पहले से हो रहा है, उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि फिर दूसरी वैकेंसी आ जाती है और जो सीरियस अभ्यर्थी विरोध करते हैं वो फिर तैयारी में लग जाते हैं। अब देखो, मैं आपको आरएस की कहानी बताता हूँ। दोस्तों, इस एग्जाम में देखो हुआ क्या था। ये संयोग कैसे, संयोग नहीं मतलब ये प्रयोग किए जा रहे हैं। आज आप लोग रीट की जो लड़ाई लड़ रहे हो और ये जो चीज़ें देख रहे हो वो पहले से भी घटित होती जा रही हैं। मैं आपको बताता हूँ आरएस 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें कैसे संयोग या प्रयोग हो रहे थे। सबसे पहले देखो दोस्तों, इस एग्ज़ाम का जो मेंस एग्ज़ाम था वो 25-26 जून 2019 को हुआ। इसके बाद में इसकी जो एग्ज़ाम की कॉपीज थी वो फरवरी 2020 में एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें चेकिंग हो रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि इसका सेंटर वो डिस्क्लोज कर दिया, मतलब ये बता दिया मीडिया में कि ये कॉपियाँ यहाँ चेक हो रही हैं। अब उसके बाद में एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर था आरपी सिंह, उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो बताते हैं कि वो किसी का रिलेटिव था। उसके बाद में उसको वो मामले को दबा दिया गया। 9 जुलाई 2020 को जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के कारनामे देखो आप। कट ऑफ बहुत ज़्यादा, 344 नंबर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। जब 700 पोस्टों में कट ऑफ 324 नंबर रह सकती है तो लगभग 1100 पोस्टों में इतनी कट ऑफ जाना मुश्किल था। उसके और भी रीजंस थे कि पेपर एनालिटिक थे और जो 4th पेपर है वो काफ़ी लेंथी था। उसमें मतलब सही से ही आप करते जाओ तो उसमें पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था, पेपर को मतलब तय टाइम में पूरा करना भी मुश्किल हो रहा था। अब जब टॉपर्स के नंबर देखे तो 148 से भी ऊपर नंबर आ रहे थे, 148, 140। तो दोस्तों, मुझे तो यह हैरानी हुई कि
मेरे ख्याल से राघव प्रकाश जी और बीके रस्तोगी जी मिलकर भी 200 में से 148 नंबर नहीं ला सकते। अब देखो दोस्तों, रिजल्ट की जब हमने पीडीएफ को देखा तो उसका एनालिसिस किया तो उसमें 428 अभ्यर्थी, 1900 में से 428 अभ्यर्थी जोड़े में पास थे। दूसरी बात, इंटरव्यू के लिए इन लोगों ने 1.5 गुना पास किए। मतलब जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 16 है, अवसर की समता, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इन लोगों ने खाली 1.5 गुना पास किए। वो क्यों किए मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि रिजल्ट को इन लोगों ने पहले से ही मैनेज कर रखा था। रिजल्ट को पहले से मैनेज किया तो इन लोगों को लगा कि खाली 1.5 गुना पास कर दो, क्योंकि इंटरव्यू को बोर्ड में जो पैनल है, हो सकता है उसमें से कोई एक आधा ईमानदार हो और वो किसी अभ्यर्थी के ज़्यादा नंबर दे दें तो जो अपन ने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इस बार इन्होंने 1.5 गुना पास किया है, जबकि ये बिल्कुल गलत था। और हम क्या है, जो जयपुर खंडपीठ है वहाँ एक बार केस जीत भी गए थे, लेकिन डबल बेंच में इन लोगों ने पता नहीं क्या किया कि वो मतलब फैसला था वो खारिज हो गया। तो दोस्तों इसके बाद इन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिए, शुरू कर दिए। लेकिन हम क्या है, एक बार दिनेश अहमान जी थे एसीबी, तो उनसे मिलकर आए थे तो उनको शक था कहीं ना कहीं। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, सज्जन सिंह जी को दर लिया। सज्जन सिंह गुज्जर 23 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए थे। अब उसमें है ना, एक आरपीएससी का जो मेंबर है राजकुमारी जी गुज्जर, उनका भी नाम आ गया। अब देखो एक चीज देखो, वो जांच पूरी नहीं हुई उससे पहले इन लोगों ने रिजल्ट निकाल दिया, आरएस का फाइनल रिजल्ट। तो मैं ये पूछता हूं, उस जांच को तो पूरी कर लेते, एक बार फिर रिजल्ट निकाल देते। अब दोस्तों इसके बाद में इन लोगों ने सोचा कि अब विरोध होगा, और विरोध कौन करेंगे, जो सीरियस अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि इसके तुरंत बाद में 2 ही दिन बाद में नई वैकेंसी दे दी। नई वैकेंसी देने के बाद में इन लोगों ने सोचा कि लोग तैयारी के लग जाएंगे, लेकिन विरोध जारी रहा। उसके तुरंत बाद में 2 ही दिन बाद में इन लोगों ने क्या किया कि प्री की आरएस में जो 2021 है उसका प्री का जो डेट है एग्जाम का वो घोषित कर दिया। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये इतने देखो कितने कोइंसिडेंट बना रहे हैं, मतलब आरपीएससी और ये जो अपने मिनिस्टर लोग हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद में एक अपने मंत्री जी हैं, उनके रिश्तेदारों के भी खूब नाम आए और खूब बने भी हैं। तो उन्होंने ये कुतर्क दिया कि ये जो आरएस बने हैं वो किसानों के हैं और किसान पुत्र हैं, इसलिए बीजेपी वालों को वो जलन हो रही है, क्योंकि वो सेंट्रल में जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे जोड़कर अपने जो ये जो कारनामे हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों तैयारी की बात ऐसी है कि देखो हर वैकेंसी में तैयारी पोस्टें खूब आती हैं और मेहनत करने वालों का होता भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में कल्चर बन रहा है पेपर आउट करने का, और मंत्री जी वगैरह जिनकी कईयों की कोचिंग भी है सिक्कर में, उनका नाम भी आपको बखूबी पता है कि कौन कौन सी कोचिंग कहाँ कहाँ क्या क्या मैनेज हो रहा है नाथी के बाड़े में। तो वो सीटें तो देखो, आप मानो या मत मानो, ये कड़वा सच है कि वो सीटें रिजर्व होती हैं। वो पहले से ही तय हो जाता है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोस्टें सेट करनी है। तो बात ऐसी है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं मेरे भाई बहन हैं, तो उनसे अपील है कि जितनी मेहनत सिलेबस को तैयार करने में करते हो उतनी इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने भी करो। और जो 5 मेरे भाई बहन थे जो रीट के पेपर से मतलब सदमे में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उनको भी नम्र श्रद्धांजलि है। और दोस्तों देखो इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के और भी डायमेंशन हैं, और भी आयाम हैं, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं बेहतर रूप से। तो ये आत्महत्या वाला कदम है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से तो। और मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है वो पूरी तरह सड़ चुका है, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। रीट वाले अभ्यर्थी हों, चाहे आरएस वाले अभ्यर्थी हों, चाहे एसआई के अभ्यर्थी हों, कोई भी कंपटीशन हो, आज हर कंपटीशन मतलब भ्रष्टाचार की मतलब बू आ रही है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे अपील है, चाहे आप घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से या और कहीं भी आप हो,
तो इस सिस्टम जो करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरी आपको कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज़ उठाने की, तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। थैंक यू।